अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर रहे हैं एमसीक्यूज़ के थ्रू। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जी स्वेलविंग यानी डिग्लूटिनेशन और पेरिस्टालसिस के डिफरेंट कॉन्सेप्ट से जो डिफरेंट एमसीक्यूज़ लिए गए उनके करेक्ट ऑप्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जी इस वीडियो को। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, व्हाट आर द 3 पार्ट्स ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स के कौन से हमारे पास जो हैं 3 पार्ट्स हैं। ऑप्शन ए में है पर हमारे पास नेजोफेरिंग्स है, लेरेंजियोफेरिंग्स है, ट्रेकियोफेरिंग्स है। ऑप्शन बीटा है हमारे पास ओरोफेरिंग्स, लेरेंजियोफेरिंग्स, इसोफेगस, इसोफेगोफेरिंग्स। ऑप्शन चार्ली जो है वो हमारे पास नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, लेरेंजियोफेरिंग्स। ऑप्शन डेल्टा जो है वो हमारे पास है जी फ्रेंजियोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरेंजियोफेरिंग्स। तो यहाँ पर हमारे पास जो है चार्ली ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है करेक्ट है। नेज़ोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरेंजियोफेरिंग्स, ये हमारे पास जो है 3 इसके पार्ट्स होते हैं। नेज़ोफेरिंग्स जो है ये हमारे पास नोज़ के साथ अटैच होता है, ओरोफेरिंग्स जो है ओरल कैविटी यानी माउथ के साथ अटैच होता है और लेरेंजियोफेरिंग्स ये हमारे पास जो है लेरिंग्स के साथ जो है वो अटैच होता है। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 1 का वो यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 2 है, विच पार्ट ऑफ द फेरिंग्स नॉर्मली ट्रांसमिट फूड। कौन सा पार्ट हमारे पास जो फेरिंग्स का है वो हमारे पास फेरिंग्स का जो है वो फूड ट्रांसफ़र करता है, फूड ट्रांसमिट करता है। नेज़ोफेरिंग्स है, ओरोफेरिंग्स है, लेरेंजियोफेरिंग्स है या फिर बोथ बीटा एंड चार्ली है। तो नेज़ोफेरिंग्स जो है ये हमारे पास जो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये नोज़ के साथ अटैच होता है और ये मोस्टली हमारे पास जो है रेस्पायरेशन में जो है वो हेल्प देता है। और इसके अलावा जो हमारे पास ओरोफेरिंग्स है ये हमारे पास जो है डाइजेशन में यानी फूड ट्रांसमिशन में होता है, जीआईटी ट्रैक का पार्ट है। और लेरेंजियोफेरिंग्स जो है ये हमारे पास रेस्पिरेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का ही पार्ट है। तो यहाँ पर डेल्टा ऑप्शन जो है ये हमारे पास जो है करेक्ट होगा। बोथ बीटा एंड चार्ली यानी ओरोफेरिंग्स और लेरेंजियोफेरिंग्स दोनों ही हमारे पास फूड ट्रांसफ़र करने में, ट्रांसमिट करने में हेल्प देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 3 है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ ईसोफेगस अप्रोक्सीमेटली। लेंथ ऑफ ईसोफेगस कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है या फिर 30 सेंटीमीटर है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास टोटल जीआईटी ट्रैक की लेंथ थी 9 मीटर या फिर हमारे पास जो थी 30 फीट थी। और उसमें से अगर हम ईसोफेगस की बात करें लेंथ की, तो ईसोफेगस हमारे पास जो है 25 सेंटीमीटर यानी 25 सेंटीमीटर होता है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर एमसीक्यूज़ नंबर 3 का जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर 4 है, वेयर डज द ईसोफेगस एंड। ईसोफेगस जो है वो हमारे पास कहाँ पर एंड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्टोमक में, लीवर में या फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो ईसोफेगस जो होता है, ईसोफेगस के ऊपर जो है वो हमारे पास फेरिंग्स होता है और नीचे हमारे पास जो है इसके स्टोमक होता है। यहाँ पर हम जो है पूरा जीआईटी ट्रैक का जो है वो हम देख लेते हैं कैसे कैसे जो है किस किस पार्ट, कौन कौन सा पार्ट हमारे पास इन्वॉल्व होता है और उसकी क्या तरतीब है। सबसे पहले हमारे पास जो है जी ओरल कैविटी आ जाती है। ओरल कैविटी आ जाती है सबसे पहले माउथ यानी लिप्स के थ्रू हम जो है वो फूड इनटेक करते हैं ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में हमारे पास सलाइवा, सलेवरी ग्लैंड आते हैं, फिर फेरिंग्स में जाता है हमारे पास फूड। उसके बाद हमारे पास जो है ईसोफेगस आ जाता है। ईसोफेगस के बाद हमारे पास जो है फूड आता है जी हमारे पास नेक्स्ट आता है स्टोमक में। स्टोमक के बाद हमारे पास ये आता है नेक्स्ट हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन में और यहाँ पर हमारे पास पैंक्रियाज और लीवर की जो है वो डिफरेंट जो है हमारे पास जो है सिक्रीशंस आती हैं। उसके बाद ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। लार्ज इंटेस्टाइन में आकर ये हमारे पास जो है जी नेक्स्ट एनस के थ्रू जो है ये हमारे पास जो है बाहर जो है इसका एक्सक्रीशन जो होती है वो बाहर चले जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है जी ईसोफेगस एंड होता है हमारे पास। ईसोफेगस से अगला पार्ट हमारे पास स्टोमक है, तो ये हमारे पास जो है स्टोमक में जो है वो एंड होगा। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर। अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का रोल क्या है, रेगुलेट एंट्री इनटू द स्टोमक, रेगुलेट एंट्री इनटू द ईसोफेगस, रेगुलेट एंट्री इनटू द फेरिंग्स, नन ऑफ द अबव। तो हमारे पास जो है जी ईसोफेगस के एक ऊपर जो है वो हमारे पास जो है स्फिंक्टर होता है यानी ढक्कन होता है और एक नीचे जो है स्फिंक्टर होता है। तो जो ऊपर वाला होता है ये हमारे पास फेरिंग से लेकर हमारे पास जो है फेरिंग से हमारे पास जो है जी ईसोफेगस में जो है वो हमारे पास फूड लेकर आता है। और जो हमारे पास लोअर जो ईसोफेजियल स्फिंक्टर होता है वो हमारे पास ईसोफेगस से स्टोमक में जो है वो हमारे पास जो है लेकर आता है
फूड। तो यहाँ पर हमारे पास जो अपर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का उसने पूछा, तो ये हमारे पास ईसोफेगस में जो है वो एंट्री करवाएगा, और जो एंट्री हमारे पास स्टोमक में करवाएगा ये हमारे पास जो है लोअर स्फिंक्टर होगा ईसोफेगस का। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन एमसीक्यू नंबर 5 का वो राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 6 है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ सॉफ्ट पैलेट ड्यूरिंग स्वेलविंग। सॉफ्ट पैलेट ड्यूरिंग स्वेलविंग, सॉफ्ट पैलेट का हमारे पास पर्पस क्या है? अलाउ करता है एयर को इंटर करने के लिए नेज़ल कैविटी में, क्लोज करता है पैसेज बिटवीन नेज़ल कैविटी एंड फेरिंग्स, फैसिलिटेट्स वोकलाइजेशन, या फिर रेगुलेट सलाइवा प्रोडक्शन। तो सलाइवा प्रोडक्शन जो है वो सलाइवरी ग्लैंड करते हैं। वोकलाइजेशन ये हमारे पास जो है जी लेरिंक्स में होती है, एपिग्लोटिस में होती है, और इसके अलावा पैसेज बिटवीन द नेज़ल कैविटी एंड फेरिंग्स, तो ये हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन जो है ये हमारे पास राइट होगा, और इसकी मदद से हमारे पास जो फूड है वो हमारे पास जो है नेज़ल कैविटी में नहीं जाता। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है एमसीक्यू नंबर 6 का। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 7 है, ड्यूरिंग स्वेलविंग व्हाट एक्शन डज द लेरिंग्स परफॉर्म। लेरिंग्स क्या एक्शन परफॉर्म करता है स्वेलविंग के दौरान? लोअर करता है टू लो फूड पैसेज, रेजिस टू मीट एपिग्लोटस, कॉन्ट्रैक्ट टू प्रिवेंट फूड एंट्री, स्टेज स्टेशनरी। तो ये हमारे पास रेज करता है एपिग्लोटस से मिलने के लिए, और इस वजह से जो है हमारे पास फूड जो है वो ट्रैकिया में इंटर नहीं करता। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 8 है, वेयर डज द ओरोफेरिंक्स कम्युनिकेट विद। ओरोफेरिंक्स जो है हमारे पास किस तरह जो है वो कम्युनिकेट करता है? तो स्पीडली ये हमारे पास नेजोफेरिंक्स के साथ जो है वो होता है, कम्युनिकेट करता है, ये भी राइट है। एंटीरियरली हमारे पास माउथ के साथ करता है, और इन्फीरियरली ये हमारे पास लेरेंजियोफेरिंक्स के साथ भी कम्युनिकेट करता है। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास करेक्ट होंगी, तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है हमारे पास जो है राइट होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 9 है, व्हाट हैपन्स इफ़ देयर इज़ इरिटेशन इन द इसोफेगस ऑफ स्टोमक ड्यूरिंग पेरिस्टालसिस। यानी अगर हमारे पास इसोफेगस या स्टोमक में पेरिस्टालसिस के दौरान कोई इरिटेशन हो तो क्या होगा? नॉर्मल पेरिस्टालसिस कंटिन्यूस, एंटी पेरिस्टालसिस अकर लीडिंग टू द वॉमिटिंग, पेरिस्टालसिस स्टॉप कम्प्लीटली, बोथ अल्फ़ा एंड चार्ली। तो यहाँ पर हमारे पास अगर कोई हमारे पास इरिटेशन होगी तो जो फूड हमारे पास ऊपर से नीचे आ रहा है पेरिस्टालसिस के थ्रू, तो वो वापस हमारे पास जो एंटी पेरिस्टालसिस के थ्रू माउथ से स्टोमक से होता है वो इसोफेगस में जाएगा, और इसोफेगस से हमारे पास ओरल कैविटी और माउथ के थ्रू जो है वो बाहर चला जाएगा वॉमिटिंग के ज़रिए। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास जो है करेक्ट होगा। अगर कोई इरिटेशन होगी तो एंटी पेरिस्टालसिस अकर हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 10 है, लास्ट एमसीक्यूज है, व्हाट इनिशिएट्स द स्वेलविंग रिफ्लेक्स ड्यूरिंग डिग्लूटिनेशन। डिग्लूटिनेशन में हमारे पास स्वेलविंग रिफ्लेक्स कौन इनिशिएट करवाता है? प्रेशर इन द इसोफेगस, प्रेशर इन द स्टोमक, प्रेशर इन द फेरिंक्स, प्रेशर इन द ट्रैकिया। तो सबसे ऊपर हमारे पास जो पार्ट होता है जो हमारे पास स्वेलविंग का प्रोसेस इनिशिएट करवाता है वो हमारे पास फेरिंक्स होता है, और फेरिंक्स में जब बोलस का प्रेशर होता है तो वो जो है वो हमारे पास जो है डिग्लूटिनेशन या फिर स्वेलविंग जो है स्वेलविंग रिफ्लेक्स को इनिशिएट करवाता है। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है वो हमारे पास जो है करेक्ट होगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है स्वेलविंग यानी डिग्लूटिनेशन और पेरिस्टालसिस के तमाम तरह एमसीक्यूज़ जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।